हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे, जो ड्राइव यूनिट और डायमेंशन थी। इसका ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फोर्स तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? फोर्स तक। इसके आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वर्क। फोर्स वर्क क्या था? वर्क आता है, कार्य आता है। क्या था बच्चा? देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और मैंने बताया कि डायमेंशन और बीमा हम केवल आज ये इस टर्म पे और पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म से ये जब लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी डिफिनीशन आएगी, जो फार्मूला आएगा, उसका डायमेंशन यूनिट साथ में बताते रहेंगे। अब ऐसे जनरल वर्क क्या? कार। देखो बच्चा, कार तुम्हें क्या बोलते हैं? वर्क। इसके बाद में एनर्जी का भी फार्मूला, मतलब एनर्जी का मात्रक सेम होता है। अब एनर्जी में क्या क्या हो सकता है? एनर्जी का मतलब ऊर्जा में क्या क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चा? गतिज ऊर्जा। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा। क्या बच्चा? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा आप पूरा लिखेगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी टाइप की एनर्जी हो, सभी का बेहतरीन मात्रा के जूल। क्या होता है? जूल। इसको जैसे जूल, ठीक है ना। अच्छा, मात्रा किधर लिखना है? मात्रा क्या होता है? इसका यूनिट जूल होती है। क्या होती है? जूल। इसको जैसे रिप्रेजेंट कर दो, यूनिट हो जाए, ठीक है ना। इसका जो फार्मूला होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। और काइनेटिक एनर्जी का होता है K = ½ mv², जनरल फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का होता है स्थितिज ऊर्जा का mgh। ये कुछ सिंपल फार्मूले होते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ये कौन सी यूनिट है बच्चा? ये SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है? SI यूनिट। और हमने आपको बताया था जो डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं वो MKS सिस्टम से फाइंड आउट करते हैं। किससे बच्चा? MKS सिस्टम से। चल रहा है MKS सिस्टम से। किससे? MKS सिस्टम से। MKS सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। अब न्यूटन का जो यूनिट होती है तो हमने क्या दिया था? किलोग्राम F = किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका क्या था बच्चा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स का था किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और दूरी क्या होता है बच्चा? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पावर -2। F = होता है ma। F का ma, F = क्या होता है? ma, अभी पढ़ा था। m का किलोग्राम, m का क्या? किलोग्राम। a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर दूरी का मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, ठीक है ना। यदि हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो kg की m, मीटर स्क्वायर की l² T⁻², ml² T-2। ये किसकी डायमेंशन होती है? वर्क की। किसकी डायमेंशन होती है? एनर्जी की। कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देखो और भी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी मतलब कुल ऊर्जा। क्या होता है? कुल ऊर्जा का मतलब क्या है? क्या? स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है काइनेटिक एनर्जी, और स्थित ऊर्जा का जो योग होता है टोटल एनर्जी कहलाता है। इसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चा? यांत्रिक ऊर्जा। इन सभी का मात्रक क्या होता है? सेम होता है, बीमा सेम होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के सबको भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारी यूनिट हो गई और ये क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चा अगला लोग लेंगे फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है, समझेगा। इसके बाद में इसको हम अंडरलाइन कर देना। सभी की बीमा ये इसमें एनर्जी में कार्य में, और सभी का एक मात्रक ये और दूसरा मात्रक ये एसआई मात्रक है, ये एमकेएस मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एमकेएस यूनिट। कौन सी बच्चा, एमकेएस यूनिट। नोट करिए। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को जो कितना छोटा हिंदी में आवृत्ति, क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, आवृत्ति। चलो बच्चा, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति, एंगुलर, क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसे ऐसे लिखते हैं डाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसे बोले कोणीय, क्या बोलेंगे, कोणीय आवृत्ति। क्या बोलेंगे, कोणीय आवृत्ति, ठीक है ना। इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है ना इसमें, यस सर, बस यही लिखेंगे। कोणीय वेग, क्या बच्चा, कोणीय वेग। ठीक, इन सब का पहले फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं और न्यू से डिनोट करते हैं। जब आप बचपन में पढ़ रहे थे 10th में, तो फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं। इससे इसे याद है, फ्रीक्वेंसी किसमें था, वेवलेंथ, जब लोग पढ़े थे वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। इसको हम लोग आईसीएससी बोर्ड में था फ्रीक्वेंसी, तो लोग एक ही बोर्ड में फ्रीक्वेंसी शायद नहीं था, ठीक है ना। तो बच्चा एफ एन न्यू इससे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और फार्मूला क्या होता है, 1/t। टी क्या होता है, 1/t टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इसका जो मात्रक होता है, एक मात्रक होता है इसका हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। और इसका दूसरा मात्रक होता है जो अपॉन टी है, इसे क्या बोलेंगे, हर्ट्ज। क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज। क्या पढ़ेंगे इसको, हर्ट्ज। क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज। एक मात्रक ही, दूसरा मात्रक 1/t है, तो 1/, क्या आ जाएगा, 1/। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या ले सकते हैं, इसको सेकेंड की पावर -1, क्या ले सकते हैं, सेकेंड की पावर -1 ले सकते हैं नहीं। दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। क्या बच्चा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति को भी डिनोट करते हैं एन से। किससे, एन से। इसे नोट करेंगे, एन से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। फार्मूला सेम, ठीक है ना, यूनिट सेम, यूनिट सेम, ठीक है ना। इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी, क्या है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, डब्ल्यू नहीं बच्चा, क्या है, ओमेगा, ओमेगा, क्या है बच्चा, ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा का जो फार्मूला होता है 2πn लिखें या f लिखें, 2πf, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, इसको और कर सकते हैं 2π और f का उल्टा t। क्या, f का उल्टा t आ रहा, नीचे नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा ना, पता था, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, दिख रहा, समझ में आ रहा है, बस देखिएगा 2πf, 2π/t क्या आएगा बच्चा, 2π/t। अब इसका जो मात्रक होगा, पाई का तो मात्रक कुछ होता नहीं है, तो इसका हर्ट्ज नहीं होगा, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। अब सबकी डायमेंशन सेम, क्योंकि सभी में लिखा सेकेंड इनवर्स।
डायमेंशन क्या, एक तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, m की पावर 0, m है ही नहीं, l की पावर 0 और t इनवर्स, अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं t की पावर -1, इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो, थैंक्स, आगे बढ़ते हैं।